बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज मज़ेदार सी फिश करी या फिर मछली का सालन बन रहा है। बहुत ही टेस्टी ये सालन बनता है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। आप इसको गरम गरम रोटियों, पराठों या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो ले लिया मछली। मैं यहाँ पर कुन मछली का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी पसंद की कोई भी मछली ले सकते हैं। मछली को पकाने से पहले उसकी स्मेल को दूर करना और उसको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैंने पानी इतना लिया था जिसमें मेरी 1 किलो की मछली जो है ना वो डिप हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी था, उसके अंदर 1/4 कप मैंने सफ़ेद सिरका डाल दिया था और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया था। उस पानी में मैंने भिगो के 5 मिनट के लिए इसको रख दिया था। 5 मिनट बाद मैंने सिरके वाला पानी गिरा दिया था और फिर साफ पानी से इसको 2 से 3 बार धो लिया था और उसके बाद जो है ना मैंने इसको छन्ने में रख दिया था और ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। अब इसकी हल्की-फुल्की सी हम थोड़ी-सी मैरिनेशन करते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा-सा नमक इसमें ऐड किया है, थोड़ी-सी लाल मिर्च ऐड की है और थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर दी। अब इन तीनों चीज़ों को ना मछली के ऊपर हम अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से उलटते-पलटते मैं ये जो मसाले हमने डाले ना 3 अच्छी तरह से मछली के ऊपर लगा देंगे। आप चाहें तो थोड़ा-सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए मछली के ऊपर मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी अच्छे से लगा दिया। अब इसको मैरिनेट होने के लिए हम छोड़ देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए और साथ ही हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मैं डालूँगी 3/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही इसमें गर्म हो जाएगा थोड़ा-सा तो इसके अंदर मैं डालूँगी मेथी दाना। मेथी दाने मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून डाला और हल्का-सा हम क्रैकल करेंगे। जलाना नहीं है, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसकी खुशबू आ जाए ऑयल में। उसके साथ ही हम यहाँ पर प्याज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनको बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो प्याज़ को पीस भी सकते हैं। तो अब ये प्याज़ को ना ऑयल में मैं थोड़ा-सा फ्राई करूँगी। लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। तो ये भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, तकरीबन हाफ टी स्पून। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भी मैं प्याज़ के साथ फ्राई करूँगी। जब हम सफ़ेद ज़ीरे को प्याज़ के साथ इस तरह पकाते हैं ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है। तो बस इसको अब लाइट गोल्डन होने तक प्याज़ को हम पका लेते हैं। तो ये देखिए प्याज़ में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत लाइट सा। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने, बस जितना आपको नज़र आ रहा है ना इतना ही हमने इसको लाल करना था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब लहसुन अदरक को भी भून लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक को भी मैंने प्याज के साथ भून लिया था। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन एक बड़े साइज का टमाटर लिया था जिसको काट कर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अगर आप छोटे साइज का टमाटर यूज कर रहे हैं ना तो फिर 2 ऐड कीजिएगा। तो टमाटर को भी मैं प्याज के साथ कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं नमक भी ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं नमक डालने के बाद टमाटर को प्याज के साथ भून रही हूँ। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा खंगाल ऐड कर लेते हैं जिसमें हमने लहसुन अदरक को पीसा था ना, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है तो वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना बस लो फ्लेम में इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे। बस 2 से 3 मिनट में ही हमारा जो टमाटर है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे। तो ये देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं टमाटर को पकते हुए और ये देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज़, टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम बाकी के मसाले कुछ ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। आधा खाने का चम्मच मैंने यूज़ किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल अच्छे सकते कलर हैं। के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है धनिया पाउडर और आधा खाने का चम्मच इसके अंदर कसूरी मेथी मैंने इस तरह हाथों में मसल के डाल दी है। इस तरह जब हम मसल के मेथी को इसमें ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो बस अब सूखे मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए भून लेती हूँ ताकि इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए सूखे मसालों को भी भून लिया है। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया। अब फ्लेम को बंद करके इसको एक तरफ रख देती हूँ ढक के और दूसरी तरफ मैंने हाफ कप ले लिया ऑयल और उसको गर्म करने के लिए रख दिया था पैन में। अब एक-एक करके इसके अंदर हम अपनी फिश डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। हमने फिश को बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। पर साइड हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, इसको अब मैं पलट लेती हूँ और दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। तो हमारी जो फिश है ना वो अच्छे से फ्राई हो गई है। तो बस अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरह से हम बाकी की भी फिश को फ्राई करके प्लेट में निकाल लेंगे।
تو یہ دیکھیے باقی کی فش کو بھی میں نے فرائی کر لی۔ اب جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا نا، اس کے اندر ہم وہ آئل ڈالیں گے جس میں ہم نے فش کو فرائی کیا تھا۔ اس میں فش کے سارے فلیورز ہیں، اس لیے ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو مسالے میں ایڈ کر دیں گے۔ اب تھوڑا سا میں بھون لیتی ہوں اس کو۔ ہلکا سا بھوننے کے بعد ہے نا، اس کے اندر ہم اپنی ایک ایک کر کے فش ڈال دیں گے۔ تو جو ہم نے فرائی کر کے فش رکھی تھی یہ ساری ڈال دیتے ہیں اس طرح سے۔ فش ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں چمچ بالکل بھی نہیں چلانا، بس کپڑے کی مدد سے آپ پتیلی کو پکڑیں اور اس طرح سے گھماتے جائیں تاکہ فش کے جتنے بھی فلیورز ہیں وہ مسالے میں چلے جائیں اور مسالے کے جتنے فلیورز ہیں وہ فش میں آ جائیں۔ تو بس 3 سے 4 بار نا آپ اسی پروسیس کو ریپیٹ کر لیجئے گا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد۔ اچھا، آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، اینڈ میں اس میں ایسا سیکرٹ مسالہ ڈالوں گی جس سے اس فش کری کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہائی لیول پہ چلا جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ٹیسٹ بننے والا ہے اس فش کری کا، تو آپ نے ضرور اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو بس اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے، جس حساب سے آپ نے شوربہ رکھنا ہے نا اس حساب سے پانی ایڈ کر لیجئے گا۔ میں یہاں پر 2.5 گلاس ڈال رہی ہوں پانی کا۔ تو بس فش جو ہے وہ تو ہماری فٹافٹ سے گلی جائے گی کیونکہ بہت نرم ہوتی ہے، بس آپ اپنے شوربے کا حساب رکھ لیجئے گا۔ ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ثابت ہری مرچیں بھی ایڈ کر دی ہیں۔ آپ چاہیں نا تو درمیان سے ہری مرچوں کو کاٹ کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو بس اس کو کور کر لیتے ہیں اور میڈیم لو فلیم میں تقریباً 10 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو تقریباً 10 سے 12 منٹ ہو گئے مچھلی کو پکتے ہوئے، تو آئیے اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سی خوشبوئیں آ رہی ہیں اس میں سے۔ تو یہ دیکھیے کتنا زبردست ہمارا شوربہ بن کے تیار ہوا ہے، اور اس میں سے جو خوشبوئیں آ رہی ہیں نا تو اس کا کیا ہی کہنا۔ تو اب اس کے اندر میں کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کر دوں گی۔ ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہلکا سا مکس کر لیتی ہوں۔ تو ویڈیو کے درمیان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آخر میں اس کے اندر ایک سیکرٹ مسالہ ایڈ کروں گی، تو اس میں نے یہاں پر لے لیا آدھا کھانے کا چمچ بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ، اور 1 چائے کا چمچ لیا میں نے کالی مرچوں کا پاؤڈر۔ اب یہ میں مسالہ جو ہے نا اس کے اوپر اس طرح سپرنکل کر دوں گی اور اس کو ہلکا سا مکس کر دوں گی۔ بس یہ مسالہ جب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے نا تو اس فش کری کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی ہائی لیول پہ چلا جائے گا۔ تو بس ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اس کو کور کروں گی، 5 منٹ کے بعد آپ کو اس کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی۔ الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوشبودار مزیدار سا فش کا سالن یا پھر فش کری بن کے تیار ہے۔ آپ اس کو گرم گرم روٹیوں، پراٹھوں یا پھر بوائلڈ رائس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، تو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، فرینڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔